नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर आज की बड़ी खबरों के साथ। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जब आमने सामने बैठे तो क्या हुआ होगा। 3 घंटे तक अलास्का की सर्द हवाओं के बीच सैन्य अड्डे की बंद दीवारों में छुपी वो बातचीत जिसने पूरी दुनिया को सांस रोक कर सुनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अंत में ना कोई सीज फायर हुआ और ना ही कोई बड़ा समझौता, सिर्फ अनगिनत सवाल और उम्मीदें छोड़ दी। इस ऐतिहासिक मुलाकात में ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन संकट पर लंबी चर्चा की और दोनों ने इसे बेहद फलदायी और परस्पर सम्मानजनक बताया। लेकिन जब ठोस नतीजे की उम्मीद लगाई गई तो सिर्फ इतना ही कहा गया कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ अहम बातें अभी बाकी हैं। ट्रंप का बयान साफ था, कोई सौदा तब तक नहीं होगा जब तक पूरा सौदा ना हो। वहीं पुतिन ने कहा कि वार्ता गहन और उपयोगी रही। दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआत में 1-on-1 मीटिंग की योजना थी, लेकिन ट्रंप अपने शीर्ष सलाहकारों को साथ लाए, जिनमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। इसके बाद लंच मीटिंग में और अधिकारी जुड़ गए। दूसरी ओर पुतिन के साथ उनके भरोसेमंद विदेश मंत्री सेर्गेई लैवरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उसाकोव मौजूद थे। माहौल भले ही सकारात्मक और शालीन बताया गया, लेकिन कई ठोस कदम सामने आना वैश्विक राजनीति की अनिश्चितता को और गहरा देता है। यूक्रेन संकट के बीच जेलेंस्की का बयान भी ध्यान खींचता है। उन्होंने ट्रंप से अपील की थी कि रूस पर दबाव बनाकर हमला रोका जाए, क्योंकि युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि वे किसी की तरफदारी करने नहीं, बल्कि सिर्फ बातचीत की मेज पर पुतिन को लाने आए हैं और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो तुरंत वापस लौट जाएंगे। बैठक का स्थान भी प्रतीकात्मक था। अलास्का का जॉइंट बेस एलिमेंट्रॉफ रिचर्डसन, जो कभी शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए अमेरिका का अहम ठिकाना हुआ करता था। यानी इतिहास अपने आप को जैसे किसी नए मोड़ पर दोहराता नजर आया। पर इसका असर सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं है। भारत जैसे देश भी इसकी आहट महसूस कर रहे हैं। भारत पहले से ही रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है और अब स्थिति ये है कि उसे पश्चिम और अमेरिका के इस चीन केंद्रित व्यापार युद्ध में मोहरा बनने से बचना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी ने भी भारत को चेताया है कि अमेरिका दूसरे देशों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखाता। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ट्रंप और पुतिन 3 घंटे तक आमने सामने बैठने के बाद भी किसी ठोस समझौते तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या दुनिया को और लंबा इंतजार करना होगा या फिर ये मुलाकात एक और बड़े सौदे और बढ़ते छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम के रूप में दर्ज होगी। यूक्रेन के मोर्चे से लेकर वैश्विक व्यापार समीकरण तक इस बैठक ने जितनी उम्मीदें जगाई हैं, उतनी ही अनिश्चितताएं भी छोड़ दी हैं और यही इस मुलाकात को और रहस्यमयी बना देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स के साथ और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।